समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर सीधे सीधे फार्मूले आपको फिल करने हैं। तो समलंबाकार क्षेत्र जो होता है उसका फिगर साइड में हमने बना रखा है। तो यहाँ पर ये जो समलंबाकार क्षेत्र होता है एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है, यानी कि इसमें भी 4 भुजाएं होंगी, लेकिन इसकी जो 4 भुजाएं होंगी इनकी कंडीशन अलग होती है। तो यहाँ पर इन 4 भुजाओं में क्या होता है कि 2 भुजाएं समांतर होंगी और 2 भुजाएं असमांतर होंगी, यानी कि एक जोड़ा भुजाओं का जो होगा वो समांतर होगा और एक जोड़ा असमांतर होगा। तो यहाँ पर जो समांतर भुजाएं हैं उनको आप ए और बी करके मान लीजिए, और इस समलंबकार क्षेत्रफल जो क्षेत्र है या समलंबाकार जो क्षेत्र है इसकी ऊंचाई h मान लीजिए। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक तो जो समांतर भुजाएं हैं उनकी जो नाम है उनको ए और बी करके दे दीजिए, और इसकी ऊंचाई h। तो इन्हीं से फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इसका जो सूत्र होता है ये होता है कि 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग और गुणे ऊंचाई h। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आपको फिल कर देना है। 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, a प्लस बी, इनको नाम दिया गया है a प्लस बी, इंटू ऊंचाई यानी कि इसको h। अगर आप हिंदी में इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार दूसरा खंड इसमें है कि एक वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। इसका भी हमने चित्र बना रखा है साइड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र का नाम O दे दीजिए, और यहाँ पे साइड में जो पॉइंट है इसका नाम A दे दीजिए। तो यहाँ पर O से A तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या r सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2πr। इसके बाद तथा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा खंड है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। बेलन कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में इसके पिछले अभ्यास में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर जो वृत्ताकार सिरा होता है इसके बीचों बीच में पॉइंट में केंद्र होता है, और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये r है, ये सीधी सीधी ऊंचाई इसकी h कहलाती है। तो यहाँ पर बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दी है। आपको भरना है कि इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो हो जाता है πr² इंटू h, तथा वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। इसी प्रकार चौथा खंड है शंकु से संबंधित है कि एक शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई भी दी है l सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 πr²h, तथा वक्रपृष्ठ इसका हो जाता है πrl। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं यदि, तो संपूर्ण पृष्ठ में πr और ब्रैकेट में होता है l + r।